Hello students. Today we will discuss exercise 1.3 real numbers class 10 8 क्वेश्चंस है और सबके पीछे एक ही हैबिट है। हैबिट ये है किसी नंबर को b से डिवाइड करो, हर पॉसिबल रिमाइंडर की लिस्ट बनाओ और हर केस अलग अलग चेक करो। जब सारे केसेस देख लिए तो बात प्रूव्ड हो गई। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले दो टूल्स चाहिए। पहला यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिदम और दूसरा यह समझ कि कोई नंबर इरेशनल कब कहलाता है। पहला टूल, अब बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर 0 से b माइनस 1 तक ही रहता है। बी 4 लो तो आर 0, 1 2 3 बी 5 लो तो 0 से 4 तक। और सबसे जरूरी बात, हर इंटीजर इन्हीं में से एक है, कोई नंबर बचता नहीं। इस्तेमाल ऐसे करते हैं, हर फॉर्म का स्क्वायर निकालो, उसे साफ लिखो और देखो कि b से भाग देने पर क्या बचता है। 4q का स्क्वायर 4 का पूरा मल्टीपल है और 4q प्लस 1 का स्क्वायर 4 इंटू कुछ प्लस 1 आता है। और सवाल दो तरह के आते हैं। अगर पूछा है फला फॉर्म का होता है तो दिखाना है कि हर केस वहीं पहुंचता है, और अगर पूछा है फला फॉर्म का नहीं हो सकता तो दिखाना है कि कोई भी केस वहां नहीं पहुंचता। अब दूसरा टूल, रैशनल वो नंबर है जिसे p बटा q लिखा जा सके जहां q 0 ना हो, और इरेशनल वो जिसे ऐसे लिखा ही ना जा सके जैसे √2, √3, √15, पाई, और ऐसे डिसिमल्स जो कभी दोहराते नहीं। और सबसे काम की बात, किसी भी प्राइम का रूट इरेशनल होता है। तीन बातें याद रखो, रैशनल में इरेशनल जोड़ो या घटाओ, जवाब इरेशनल ही रहेगा। कोई नॉन जीरो रैशनल इरेशनल से गुणा करो तब भी इरेशनल। और तीसरी, अगर कोई प्राइम p स्क्वायर को बांटता है तो वो a को भी बांटता है। यही आखिरी बात हर रूट वाले प्रूफ की शुरुआत होती है। और एक आखिरी बात, 3 नंबर्स का HCF निकालना हो तो पहले 2 का निकालो, फिर उस जवाब का तीसरे के साथ। LCM भी इसी तरह। यही तरीका क्वेश्चन 5 और 7 में लगेगा। क्वेश्चन 1, दिखाना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 4m या 4m प्लस 1 के फॉर्म का होता है। पहले रफ काम, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 4 से भाग दो तो बचता है 1 0 1 0, यानी लेफ्ट ओवर सिर्फ 0 या 1 आ रहा है, 2 या 3 कभी नहीं। अब प्रूफ, b 4 लो तो a बराबर 4q प्लस r और r सिर्फ 0 1 2 3 हो सकता है, यानी 4 केसेस। पहले इवन वाले केसेस लो, अब बराबर 4q हो तो स्क्वायर 16q स्क्वायर, यानी 4 इंटू 4q स्क्वायर फॉर्म 4m, और अब बराबर 4q प्लस 2 हो तो स्क्वायर खोलने पर 16q स्क्वायर प्लस 16q प्लस 4 आता है। 4 बाहर निकालो, फिर से 4m। अब ऑड वाले केसेस, अब बराबर 4q प्लस 1 का स्क्वायर 16q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 1 है। 4 बाहर निकालो तो 4m प्लस 1, और ए बराबर 4q प्लस 3 का स्क्वायर 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 9 है। 9 को 8 प्लस 1 लिखो, फिर से 4m प्लस 1। अब रियल लाइफ, एक स्क्वायर फ्लोर लो, 17 बाय 17 यानी 289 टाइल्स, 4 बराबर बॉक्सेस में बांटो तो 72 जाकर एक टाइल बचता है। बचत हमेशा 0 या 1 होगी, 2 या 3 कभी नहीं। इसीलिए स्क्वायर हमेशा 4m या 4m प्लस 1 होता है। क्वेश्चन 2, अब दिखाना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 5q प्लस 2 या 5q प्लस 3 के फॉर्म का हो ही नहीं सकता। पहले रफ काम, 1 से 6 तक के स्क्वायर्स लिखो, 1 4 9 16 25 36। अब हर एक को 5 से भाग दो और बचत देखो, 1 4 4 1 0, 1 सिर्फ 0, 1 और 4 दिख रहे हैं, 2 और 3 कहीं नहीं। अब प्रूफ, p 5 लो तो a बराबर 5q प्लस r और r 0 से लेकर 4 तक, यानी 5 केसेस है।
पहले 3 केसेस लो R0 पर स्क्वायर 25 क्यू स्क्वायर यानी 5m R1 पर 25 क्यू स्क्वायर प्लस 10 क्यू प्लस 1। 5 बाहर निकालो तो 5m प्लस 1 और R2 पर बचत 4 आती है यानी 5m प्लस 4। बाकी 2 केसेस R3 पर स्क्वायर में 9 बचता है, 9 को 5 प्लस 4 लिखो तो फिर 5m प्लस 4 और R4 पर 16 बचता है, 16 को 15 प्लस 1 लिखो तो 5m प्लस 1। अब सारी बचत एक जगह लिखो 0 1 4 4 1 2 और 3 इस लिस्ट में कहीं नहीं है और चूंकि हर इंटीजर इन्हीं 5 केसेस में से एक है इसलिए स्क्वायर कभी भी 5q प्लस 2 या 5q प्लस 3 नहीं हो सकता। क्वेश्चन 3 दिखाना है कि किसी भी ऑड इंटीजर का स्क्वायर 4m प्लस 1 के फॉर्म का होता है। पहले रफ काम 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, 7 का 49, 9 का 81। हर एक को 4 से भाग दो तो हर बार एक बचता है। पैटर्न साफ है, चारों बार बचत एक ही है। अब सोचो कौन से फॉर्म्स ऑड होते हैं। 4q प्लस r में R0 1 2 3 हो सकता है। 4q और 4q प्लस 2 दोनों इवन है क्योंकि दोनों में 2 का फैक्टर है तो ऑड इंटीजर सिर्फ 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 ही हो सकता है। अब दोनों ऑड फॉर्म्स का स्क्वायर निकालो। 4q प्लस 1 का स्क्वायर 16q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 1 है। 4 बाहर निकालो तो 4m प्लस 1 और 4q प्लस 3 का स्क्वायर 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 9 है। 9 को 8 प्लस 1 लिखकर 4 बाहर निकालो फिर से 4m प्लस 1। और यही पूरा प्रूफ है। ऑड इंटीजर के सिर्फ 2 ही फॉर्म्स थे और दोनों रास्ते एक ही जगह पहुंचे 4m प्लस 1। इसलिए किसी भी ऑड इंटीजर का स्क्वायर हमेशा 4m प्लस 1 होगा। क्वेश्चन 4 x और y दोनों ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है। साबित करना है कि एक स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इवन होगा पर 4 से डिविजिबल नहीं होगा। पहले रफ काम 3 और 5 लो, 9 प्लस 25 बराबर 34। 4 से भाग दो तो 2 बचता है। 7 और 7 लो 98। फिर 2 बचता है, हर बार इवन है पर 4 से पूरा नहीं कटता। अब प्रूफ x को 2m प्लस 1 लिखो और y को 2n प्लस 1। ध्यान दो 2 अलग लेटर्स इस्तेमाल किए हैं m और n क्योंकि x और y आजाद है। एक ही लेटर लिख देते तो सिर्फ आसपास वाले ऑड नंबर्स कवर होते। अब दोनों के स्क्वायर्स जोड़ो। x स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1, y स्क्वायर बराबर 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1। जोड़ने पर 4 वाला हिस्सा बाहर आ जाता है और पीछे 1 प्लस 1 यानी 2 बचता है। अब इसी एक लाइन से दोनों बातें पढ़ लो। पूरे एक्सप्रेशन से 2 बाहर निकल रहा है इसलिए यह इवन है, लेकिन फॉर्म 4k प्लस 2 है और यहां बचत 2 है, 0 नहीं, इसलिए 4 से डिविजिबल नहीं है और ये 2 कभी जाएगा भी नहीं। क्वेश्चन 3 में हमने देखा था कि हर ऑड स्क्वायर 4 से भाग देने पर 1 छोड़ता है, तो 2 ऑड स्क्वायर्स जोड़ोगे तो 1 प्लस 1 यानी 2 ही बचेगा। इसीलिए यह हमेशा इवन रहेगा पर 4 से कभी नहीं कटेगा। क्वेश्चन 5 यूक्लिड के डिवीजन एल्गोरिथम से 441, 567 और 693 का HCF निकालना है। 3 नंबर्स का HCF ऐसे निकलता है। पहले किन्हीं 2 का HCF लो, फिर उस आंसर का तीसरे नंबर के साथ HCF लो, यानी काम 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। पहले 693 और 567 लो, बड़े को छोटे से डिवाइड करो, कोशेंट 1 और रिमाइंडर 126। अब 567 को 126 से डिवाइड करो, कोशेंट 4 और रिमाइंडर 63। फिर 126 को 63 से पूरा कट गया तो इन दोनों का HCF 63 है। अब तीसरा नंबर लाओ, 441 को 63 से डिवाइड करो, कोशेंट 7 और रिमाइंडर 0। पहली ही बार में पूरा कट गया, इसका मतलब 63 441 को भी बांट देता है, इसलिए तीनों का
HCF 63 है। रियल लाइफ में सोचो, 3 रिबन्स है, 441, 567 और 693 सेंटीमीटर की। तीनों को बराबर टुकड़ों में काटना है और कुछ बचना नहीं चाहिए। सबसे लंबा टुकड़ा 63 सेंटीमीटर का होगा, यानी 7, 9 और 11 टुकड़े। क्वेश्चन 6, दिखाना है कि 12 की कोई भी पावर 0 या 5 पर खत्म नहीं हो सकती। पहले रफ काम 12, 144, 1728, 20,736, लास्ट डिजिट देखो 2, 4, 8, 6, फिर यही चक्र चलता रहता है, 0 या 5 कभी नहीं आता। अब सोचो, 0 या 5 पर खत्म होने का मतलब क्या है? ऐसा नंबर 5 से पूरा कट जाता है, यानी 5 उसका प्राइम फैक्टर होना ही चाहिए। अब 12 को तोड़ो, 12 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 2 स्क्वायर इंटू 3। तो 12 की nth पावर हुई 2 की 2n पावर इंटू 3 की n पावर। इसमें सिर्फ 2 और 3 है, 5 कहीं है ही नहीं। और फंडामेंटल थ्योरम कहता है कि प्राइम्स यूनिक होते हैं, कोई नया प्राइम बाद में अपने आप नहीं आ सकता, इसलिए 5 कभी नहीं आएगा और 12 की कोई भी पावर 0 या 5 पर खत्म नहीं होगी। क्वेश्चन 7, 3 लोग एक साथ चलना शुरू करते हैं। उनके कदम 40, 42 और 45 सेंटीमीटर के हैं। कम से कम कितनी दूरी चलें कि तीनों पूरे कदमों में वही दूरी तय कर ले? पहले सोचो, एलसीएम क्यों? पूरे कदम का मतलब है दूरी 40 का मल्टीपल हो, 42 का भी और 45 का भी, तीनों एक साथ। और सबसे छोटी ऐसी दूरी ही एलसीएम होती है। अब तीनों को प्राइम्स में तोड़ो, 40 हुआ 2 क्यूब इंटू 5, 42 हुआ 2 इंटू 3 इंटू 7 और 45 हुआ 3 स्क्वायर इंटू 5। अब हर प्राइम की सबसे बड़ी पावर लो, 2 की सबसे बड़ी पावर 40 में है क्यूब, 3 की सबसे बड़ी 45 में है स्क्वायर, और 5 तथा 7 एक एक बार आते हैं। सब गुणा करो तो 2520। अब आंसर को वापस कहानी में पढ़ो। 2520 सेंटीमीटर में पहला आदमी 63 कदम लेगा, दूसरा 60 और तीसरा 56, तीनों पूरे कदम। इसलिए कम से कम दूरी 2520 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन 8, साबित करना है कि रूट पी प्लस रूट क्यू इरेशनल है, जहां पी और क्यू दोनों प्राइम्स है। इसका तरीका है प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन, यानी उल्टा मान लो, फिर ईमानदारी से आगे बढ़ो और अंत में ऐसी बात पर पहुंचो जो साफ गलत है, तो जो माना था वही गलत निकलेगा। तो मान लो रूट पी प्लस रूट क्यू रैशनल है, उसे ए कह दो। अब एक रूट को दूसरी तरफ भेज दो तो रूट क्यू बराबर ए माइनस रूट पी हो गया। अब एक ही रूट बचा है। अब दोनों तरफ स्क्वायर करो, बाई तरफ क्यू बचेगा, दाई तरफ ए स्क्वायर प्लस पी माइनस 2a रूट पी आता है। अब रूट पी वाले टर्म को अकेला करो तो 2a रूट पी बराबर अ स्क्वायर प्लस पी माइनस क्यू। अब दोनों तरफ 2a से भाग दो, रूट पी बराबर ए स्क्वायर प्लस पी माइनस क्यू बटा 2a। अब दाई तरफ ध्यान से देखो, अ रैशनल है, पी और क्यू इंटीजर्स है, रैशनल्स को जोड़ो घटाओ, भाग दो, जवाब रैशनल ही रहता है, यानी दाई तरफ रैशनल है। पर बाईं तरफ रूट पी है और पी प्राइम है, इसीलिए रूट पी रेशनल होता है। तो एक ही बराबरी में बाईं तरफ इरेशनल और दाईं तरफ रेशनल ये हो ही नहीं सकता। इसलिए हमारी शुरुआती मान्यता गलत थी, रूट पी प्लस रूट क्यू रेशनल है। एक्सरसाइज 1.3 पूरा। एक बात याद रखो, हर रिमाइंडर की लिस्ट बनाओ और हर केस टेस्ट करो, यही पूरे एक्सरसाइज की जान है। सारे फाइनल आंसर्स। क्वेश्चन 1 स्क्वायर 4m या 4m प्लस 1। क्वेश्चन 2 स्क्वायर कभी 5 क्यूब प्लस 2 या 5 क्यूब प्लस 3 नहीं। क्वेश्चन 3 ऑड स्क्वायर हमेशा 4m प्लस 1। क्वेश्चन 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इवन पर 4 से डिविजिबल नहीं। क्वेश्चन 5 HCF 63। क्वेश्चन 6
12 की कोई पावर 0 या 5 पर खत्म नहीं होती। क्वेश्चन 7, कम से कम दूरी 2520 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन 8, रूट पी प्लस रूट क्यू इरेशनल है। अगला एक्सरसाइज अगले वीडियो में मिलते हैं।